कल से हम अनशन पर बैठे हैं, हम पानी तक नहीं लिए हैं, हमारे पेट में दर्द भी हो रहा है, हमको यहाँ से चलते हैं तो मुझे उठा भी नहीं हो रहा है और हमको नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई संज्ञान कोई पदाधिकारी ने लिया है। हमारे जांच को किसी न किसी माध्यम से पैसा के बदौलत अवरुद्ध किया जाता है और इस अंचल में इससे स्पष्ट साबित हुआ कि भ्रष्टाचार के महासमुंदर इस अंचल में बह रहा है। कहीं न कहीं किसी के द्वारा गलत तरीके से एक हम ब्लॉक के पूर्व प्रमुख होने के नाते वो मेरे साथ तो हुआ ही, लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारे कांटी प्रखंड के अंतर्गत बहुत से जनता के साथ ऐसा हुआ होगा। थाना प्रभारी महोदय, डीएसपी साहब, एसएसपी साहब को भी मैंने दिखाया और डीएसपी साहब भी बोले कि 420 का मामला बनता है, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वह व्यक्ति मुझे परिवार के साथ मेरे साथ बराबर मार करके और मारपीट करने के साथ दूसरा केस में मुझे उलझाना चाहता है। और माननीय विधायक जी को भी मैंने जानकारी दिया, इस बात को प्रतिलिपि दिया उनको भी, ताकि माननीय विधायक कांटी के हैं, लेकिन उन्होंने सलाह दिया कि एक बिलाल साहब कोई हाकिम है अंचल में, अच्छा। हाँ बड़े पद पर हैं, उन्हीं से सलाह लेने के लिए हमारे माननीय विधायक जी सलाह दिए। अच्छा। तो तो हमको बड़ी शर्म लगा कि हम एक ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं, जो बीपीएस और आईएएस के साथ हमको भी मौका मिला है काम करने का मिलजुल के, और हमको बिलाल साहब के बारे में पता नहीं था। जो हमने पता किया कि बिलाल साहब कितना बड़ा हाकिम है यहाँ के, हमको लगता है सीईओ साहब से बड़ा हाकिम है, तो मुझे पता चला कि नहीं, एक किसान सलाहकार है जिसको अंचल में रख करके और यहाँ पर मीडिएटर का काम किया जा रहा है इनके द्वारा माध्यम से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। भारत के लोकतंत्र में खूबसूरती देखी जाती है कि अपनी मांगों को लेकर के लोग जो है विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन करते हैं। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें अनशन करने की ज़रूरत आन पड़ती है। एक ऐसा ही मामला आया है मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी प्रखंड से। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड मुख्यालय में अभी कुछ लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। परिचय की बात हम कर दें तो राजद के नेता भी है और कांटी प्रखंड के पूर्व प्रमुख रह चुके मंगल यादव अपने परिवार के साथ आमरण अनशन पे कल से बैठे हुए हैं, यानी कि बीते सोमवार के दिन से वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज अनशन का दूसरा दिन है। कांटी प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में यमुना पार्क और प्रथम विधायक कांटी के यमुना प्रसाद त्रिपाठी के प्रतिमा के ठीक बगल में उनका आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। कारण क्या है हम उन्हीं से जानेंगे कि किस कारण से आमरण अनशन करने की ज़रूरत पड़ी और उनके लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। और स्थिति की बात हम कर ले तो आज दूसरा दिन है और तापिश के समय में अनशनकारी की स्थिति जाहिर सी बात है कि खराब होने लगती है। और मंगल यादव जी हैं हमारे साथ। मंगल जी, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज दूसरा दिन अनशन पे बैठे हुए हैं? देखिए, हम 3 सूत्री मांग के लिए जमुना बाबू के प्रतिमा स्थल पर जो कांटी मुख्यालय के सामने बैठे हैं, काफ़ी सहन करने के बाद, प्रताड़ना सहने के बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय को, माननीय राजस्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री रामसूरत बाबू को मैंने भी लिख करके दिया और उन्होंने जांच के लिए जिलाधिकारी को दिया और जिलाधिकारी एसी को दिया। और वहाँ से हमारे पिताजी 1995 में मूल खतियान ज़मीन का जो 1962 सर्वे का खतियान था, उसको मेरे बगल के पड़ोसी का दामाद राजेंद्र राय, मीना देवी, विश्वनाथ राय, पिताजी मेरे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहला फुसला कर खतियान और कागजात टोटल दस्तावेज ले गया और वो आदमी लालगंज घटारो के रहने वाला है और पता दिया भगवानपुर सदर मुसहरी का और घर बनाकर चांदनी चौक रह रहा है। और साहेबगंज अहियापुर बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में पिताजी को गारंटर बना करके ट्रैक्टर निकाल लिया और उसी क्रम में 2001 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। हमारे पिताजी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, किसी परिवार के सदस्य को बताए भी नहीं। और वह 2006 में जब मुझे नोटिस प्राप्त हुआ बैंक के द्वारा पिताजी के नाम से, तब मुझे ज्ञात हुआ कि हमारा कागज़ बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अहियापुर में जमा है। हमने ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आपके ऋणी के द्वारा, राजेंद्र राय, मीना देवी के द्वारा ऋण चुकता करने के बाद मैं आपका कागज़ वापस कर दूंगा। लेकिन 2012 में ऋणी के द्वारा चुपके से बैंक प्रबंधक से मिलजुल करके और मेरे मूल खतियान जो 95 में जमा था, 62 का मूल खतियान, उसको गायब करके और जिला राजस्व अभिलेखागार में भी ओवर राइटिंग करके छेड़छाड़ करा दिया गया।
तब मुझे ज्ञात हुआ कि 2018 में जब मैंने मालगुजारी रसीद कटाने के लिए राजस्व कर्मचारी के पास गया, तब पता चला कि हल्का नंबर 2 और थाना नंबर 495, जमाबंदी संख्या 144, रकबा 1 एकड़ 59 डिसमिल ज़मीन में रामवृक्ष राय पिता लाल बिहारी के नाम पर जो नाम था उसमें गलत तरीके से विश्वनाथ राय का नाम बिना वाद संख्या के अंकित कर दिया गया, जिस जांच के लिए मैंने बराबर 2-3 साल से चक्कर मारते रहा। थाना अध्यक्ष महोदय को मैंने कहा कि भाई इस पर पारदर्शिता के साथ जांच करके आप FIR कीजिए दोषी लोगों पर, हमको न्याय मिलना चाहिए। परंतु हमारे जांच को किसी न किसी माध्यम से पैसा के बदौलत अवरुद्ध किया जाता है और इस अंचल में इससे स्पष्ट साबित हुआ कि भ्रष्टाचार के महासमुंदर इस अंचल में बह रहा है। कहीं न कहीं किसी के द्वारा गलत तरीके से, एक हम ब्लॉक के पूर्व प्रमुख होने के नाते वो मेरे साथ तो हुआ ही, लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारे कांटी प्रखंड के अंतर्गत बहुत से जनता के साथ ऐसा हुआ होगा। और इसी 3 सूत्री मांग के लिए मैं बैठा हूं कि मेरा 1995 के जो 62 सर्वे का मूल खतियान, जब तक राजेंद्र राय, रीनी मीना देवी, विश्वनाथ राय हमको आपस नहीं करता है, तब तक हम ये अनशन को नहीं तोड़ेंगे। अन्यथा थाना प्रभारी महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे साथ पूरा प्रमाण मैंने आपको दिखाया हूं। थाना प्रभारी महोदय, DSP साहब, SSP साहब को भी मैंने दिखाया और DSP साहब भी बोले कि 420 का मामला बनता है, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वह व्यक्ति मुझे परिवार के साथ, मेरे साथ बराबर मार करके और मारपीट करने के साथ दूसरा केस में मुझे उलझाना चाहता है। तो हम समाजवादी विचार के लोग हैं, कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखते हैं, ताकि हम गलत करेंगे तो उसी प्रशासन के लोग पूछेंगे कि भाई आप लोग मारपीट, आप प्रमुख रह चुके हैं, फिर मार विवाद क्यों हुआ। इसके लिए हम मजबूर हो करके हम अनशन पर बैठे हैं। अच्छा, निजी मामला है आपका, लेकिन कहा जाए तो कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें सामूहिक मामला भी देखा जाता है। आप भ्रष्टाचार की बात कहें कि प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसकी बू आती भी है, ऐसी नहीं है, लेकिन पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जा रहा है। और जहाँ तक रही बात आपकी, तो निजी मामला आपका प्रतीत हो रहा है। ऐसे कई मामले हैं जो जन सरोकार से जुड़े होते हैं। आपको लगता है कि जन सरोकार का मामला जो निष्पादन नहीं हो पाता है, आपका निजी मामला अनशन पर बैठने से निष्पादन हो पाएगा? देखिए, हमको तो उम्मीद अभी तक नहीं लगा है। कल से हम अनशन पर बैठे हैं, हम पानी तक नहीं लिए हैं, हमारे पेट में दर्द भी हो रहा है, हमको यहाँ से चलते हैं तो मुझे उठा भी नहीं हो रहा है और हमको नहीं लग रहा है कि अभी तक कोई संज्ञान कोई पदाधिकारी ने लिया है, जो कि अंचलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट मुझे रिपोर्ट दिया गया है कि आपके जमाबंदी संख्या इतना 144 में छेड़छाड़ किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया मुझे प्रतीत नहीं है, परंतु यह छेड़छाड़ किया गया है, वो भी रिपोर्ट उन्होंने दिया है। और जिला भूमि उप समहर्ता जो है DCLR साहब, उन्होंने भी रिपोर्ट दिया है कि आपकी जमाबंदी में छेड़छाड़ किया गया है, यह 420 का मामला बनता है। हमने पूछा कि सर 1962 सर्वे में खतियान से ही जमाबंदी कायम हुआ था। बोले कि हाँ, खतियान से जमाबंदी कायम हुआ था, ये गलत तरीके से इसमें छेड़छाड़ किया गया है। तो 2018 में जब रसीद हमको मालगुजारी रसीद मिला, उसमें ओवर राइटिंग कर रीनी, राजेंद्र राय, मीना देवी अपने ससुर के नाम, विश्वनाथ राय का नाम उसमें जुड़वा दिया। और उस विश्वनाथ राय का लड़का बेटा जो है उमेश राय, रमेश राय, ये बहुत बड़ा भू माफिया है। ये सब रात दिन यही काम करता है, ज़मीन का हेरा फेरी करता है। और ये मेरा कागज़ आज तक नहीं दिया। मैं थाना प्रभारी महोदय से भी निवेदन किया, मैंने कागज़ पूरा दिखाया उनको, डॉक्यूमेंट्स, कि आप देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। अगर ये 420 का मामला बनता है, अगर वो खतियान हमको 1995 में जमा था, वो खतियान अगर मुझे दे देता है तो कोई बात नहीं है, आप बैठ के फैसला कर दीजिए। तो इन्होंने कोई अभी तक जांच नहीं किया। वह खतियान कोई 12 या 13 का दिखा रहा है, 18 का रसीद दिखा रहा है, जो ओवर राइटिंग किया था। इसलिए वो रिपोर्ट, SSP साहब रिपोर्ट मांगे कि सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट को दो, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक नहीं दिया गया, ताकि किसी न किसी माध्यम से जांच को अवरुद्ध किया जा रहा है विरोधी के द्वारा। अच्छा, ऐसा बहुत सारे मामला होते हैं जिनमें देखा जाता है ज़मीनी विवाद जो है वो सबसे अधिक, ज़मीनी विवाद के कारण ही कहीं ना कहीं समाज में एक विवाद बढ़ता है, परिवार में विवाद बढ़ता है। ऐसे कई परिवार हैं, आप भी उनमें एक शामिल है। आपको लगता है कि आपको देख करके अन्य परिवार में भी ये जिज्ञासा होगी कि हम भी अनशन करेंगे तो मेरा विवाद ख़त्म हो जाएगा? देखिए, लड़ाई तो शांतिपूर्ण लड़ना चाहिए और हिंसा में मारपीट और दंगा करने से उसका निदान नहीं होता है। न्यायालय पर पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है,
और कानून व्यवस्था पर भी पूर्ण विश्वास है। इस कानून से कोई लोग नहीं बचे हैं और कानून जब जगता है तो जो कानून लिखने वाले हैं, जो आज एफआईआर करने वाले हैं, उन पर भी कानून लागू होता है। अच्छा, कोर्ट की बात करें तो क्या मतलब न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं था जो आज अनशन करना पड़ा आपको? नहीं, न्यायालय पर मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु न्यायालय पर पूर्ण विश्वास इसलिए है कि यह मामला अंचल से संबंधित है और जिला राजस्व से संबंधित है। जब मुझे पूरा प्रमाण मिल गया, अंचलाधिकारी और डीसीआर साहब के द्वारा दिया गया, इससे थाना में डायरेक्ट एफआईआर करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई और जांच को अवरुद्ध किया जा रहा है। न्यायालय तो सर्वोपरि है। अंत में हम अगर हमारा बात को नहीं सुना गया अनशन के माध्यम से, तो माननीय न्यायालय के शरण में हम जाएंगे और निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। जितने मेरे पास प्रूफ कागज है, निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। मामले में अंचलाधिकारी या अन्य पदाधिकारी संज्ञान लिए हैं? कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी तक तो कोई संज्ञान अंचलाधिकारी, कोई पदाधिकारी नहीं हमारे नज़दीक आए हैं। अभी तो 24 घंटा होने जा रहा है और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 11:30 पर हमारी स्थिति अंदर से पेट में दर्द भी हो रहा है, चला नहीं हो रहा है हमको, लेकिन अभी तक किसी पदाधिकारी ने आकर के यहाँ पर पूछा भी नहीं है। एक आम पब्लिक होता तो और बात है। मैं एक इस ब्लॉक के जहाँ पर बैठा हूँ, इस ब्लॉक में प्रमुख भी रह चुका हूँ, फिर भी कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पता नहीं इस सरकार में क्या है, क्या अफसरशाही चल रहा है, नहीं चल रहा है, लोकतंत्र क्या है, जनता क्या है, जनप्रतिनिधि क्या है, वो तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम आपको क्या बोलेंगे? आप तो रात दिन घूमते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। जो हालात है देश के, प्रदेश के और ज़िला के, वो आप खूब देख रहे हैं। इस पर हम क्या बताएं आपको? 2-4-5 लोग ही बैठे हुए हैं, सब परिवार के लोग ही हैं। सब परिवार के लोग हैं और अन्य लोग आए थे, लेकिन ये तो मेरा निजी मामला है और इसलिए हमने किसी पार्टी को लिखित नहीं दिया। और माननीय विधायक जी को भी मैंने जानकारी दिया इस बात को, प्रतिलिपि दिया उनको भी, ताकि माननीय विधायक कांटी के हैं, लेकिन उन्होंने सलाह दिया कि एक बिलाल साहब कोई हाकिम हैं अंचल में, अच्छा, हाँ, बड़े पद पर हैं, उन्हीं से सलाह लेने के लिए हमारे माननीय विधायक जी सलाह दिए। अच्छा। तो हमको बड़ी शर्म लगा कि हम एक ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं, जो बीपीएस और आईएएस के साथ हमको भी मौका मिला है काम करने का मिलजुल के, और हमको बिलाल साहब के बारे में पता नहीं था। जो हमने पता किया कि बिलाल साहब कितना बड़ा हाकिम है यहाँ के, हमको लगता है सीईओ साहब से बड़ा हाकिम है, तो मुझे पता चला कि नहीं, एक किसान सलाहकार है, जिसको अंचल में रख करके और यहाँ पर मीडिएटर का काम किया जा रहा है इनके द्वारा माध्यम से। यही तो हमको अभी तक न्यूज मिला है। अच्छा, तो पार्टी के भी कद्दावर नेता है राजद के द्वारा, कोई पार्टी के नेता वगैरह या फिर उनका समर्थन मिलेगा आपको? क्योंकि निजी मामला है ये, लेकिन समस्या तो है आपका। देखिए, समर्थन मिले ना मिले, हम तो जिस प्रतिमा के सामने बैठे हैं, जमुना बाबू हमारे गांव के, मेरे पंचायत के ही थे, स्वतंत्रता सेनानी, और हर समय लड़ाकू पंचायत रहा है, क्रांतिकारी धरती रहा है, और उसी क्रांतिकारी धरती के इन्हीं का बेटा पोता हम लोग हैं, जो उसी पंचायत के रहने वाले हैं। और लड़ने का और आंदोलन करने का, सत्याग्रह करने का गांधी बाबा का आशीर्वाद है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कृपा है कि उनके नीति सिद्धांत पर हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई हमको साथ दे न दे, हम जो लड़ाई न्याय की लड़ाई है, इसके लिए अगर मुझे कुर्बानी भी देना होगा, हमें यहाँ मरना भी होगा, तो मरने के लिए अनशन पर तैयारी है और कानून अपना काम करेगी। पार्टी के विधायक तो आपके हैं, क्या लगता है उनसे उम्मीद है कुछ इसमें? नहीं, ज़्यादा उम्मीद हम पार्टी के विधायक जी से नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जैसा उन्होंने हमको बताया कि मैंने जिलाधिकारी के लिख करके दिया, एसएसपी साहब को दिया, डीएसपी साहब को मैंने दिया, अंचलाधिकारी महोदय को दिया और अनुमंडल पदाधिकारी को मैंने दिया, थाना अध्यक्ष महोदय को मैंने दिया। इनको बात करना चाहिए। हम एक पूर्व प्रमुख हैं, पार्टी के प्रधान महासचिव है किसान सेल के, तो जिला के, तो आपको बात करना चाहिए, जिलाधिकारी से बात करना चाहिए, न कि हमको सलाह देना चाहिए कि एक बिलाल है जो साधारण एक कर्मचारी है, किसान सलाहकार है, और हमको बोले आप उससे जा कर के। बड़ी शर्म लगा मुझे और मैं इससे काफ़ी हताहत हूँ। उम्मीद है कि पार्टी के लोगों का समर्थन मिलेगा? उम्मीद है। अध्यक्ष जी भी आए थे हमारे पास, प्रखंड अध्यक्ष जी आए थे और अंचलाधिकारी से बात किए हैं, सहयोग मिलेगा। उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा लोगों से। तो मंगल यादव जी है और अनशन के दूसरे दिन आज अनशन पे ये बैठे हुए हैं। निजी मामला ज़मीन से संबंधित जुड़ा हुआ है और इनका कहना है कि कांटी अंचलाधिकारी का जो रोल है इस मामले में, इनके निजी मामले में, वो बेहतर नहीं है और भ्रष्टाचार का आरोप इनका है साफ तौर से।
खास करके बात करें तो राजद के कद्दावर नेता में इन्हें गिना जाता है, लेकिन इनका साफ रूप से कहना है कि विधायक जी के द्वारा, चूँकि पार्टी के विधायक है तो उम्मीद भी इनकी रहनी चाहिए, लेकिन पार्टी के विधायक से भी इनकी उम्मीद नहीं है। देखना होगा कि पदाधिकारी कब तक इनके पास आते हैं और इनके मामलों को क्या सुना जाता है या अन्य मामलों की तरह ही ठंडे बस्ते में पड़े रह जाते हैं। यह तो आज अनशन का दूसरा दिन है, आगे यह अनशन कितने दिनों तक चलेगी यह देखना लाजमी होगा।